नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। आज मैंने ना न्यूड मेकअप किया हुआ है, मुझे वीडियो बनानी थी और ऐसा लग रहा है कि कुछ किया ही नहीं हुआ है। मतलब अच्छा भी लग रहा है। आप बताना कैसा लग रहा है। मतलब मैं इतनी लाइट लिपस्टिक कम लगाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे पर चिन लग रही और गाल सूजे सूजे से लग रहे हैं। तो आप बताना कि कैसा लग रहा है। चलिए मैं बात करती हूँ। सबसे पहले मैं किसी को थैंक्स कहना चाहूँगी वीडियो शुरू करने से पहले। एक मिनट, किसी ने मुझे कमेंट किया था जिसके बाद मेरा ध्यान इनके ऊपर गया जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ। और हाँ जी, ये है रावलीन। रावलीन नाम है इनका। इन्होंने कमेंट किया था, यार आप क्या कर रहे हो, अगली का झाड़ू चोरी हो गया। चोरी भी साइक्लोन के सब्सक्राइबर हैं क्या जो वीडियो देख लेगा। हाँ जी। तो भाई इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि इनके जो साइक्लोन है इसने काफी ज्यादा हंगामा मचाया हुआ है, क्योंकि इसकी झाड़ू चोरी होगी। मम्मी के जाने के बाद जो मम्मी की जो बीमारी थी वो इसको लग गई और इसके घर की झाड़ू चोरी हो गई। या फिर ये कहे कि ड्रामा फिर से शुरू हो गया, या ये कहे कि हो सकता है झाड़ू चोरी हुई हो लेकिन उसकी ओवर एक्टिंग जो थी वो इन्होंने कर डालू। इस जो बद्दुआ वाली ये लेडी है, बदुआ देने वाली ये लेडी है, इसने इतनी हद कर दी कि एक झाड़ू की चोरी पर इसने किसी को इतनी बदुआएं दे डाली। और फोन आ गया था। तो भाई इतना घटिया हरकत, इतनी घटिया हरकत। मतलब चोर तो चोर है ही। ये मैडम मुझसे भी बड़ी पता ही नहीं क्या है कि विधवा को तंग कर रहे हो, तुम्हारा ये होगा वो होगा। रियली तुम्हारी 7 पुश्ते झाड़ू लगाएंगी। तो मैडम आपने ऐसा किसी का क्या पाप किया था जो आपके साथ में ऐसा हुआ। आप आज के टाइम में अकेली हैं क्यों, आपकी फैमिली है पर फिर भी आप अकेले हैं क्यों। आपने ऐसा कौन सा पाप किया था। बताओ बताओ, किसकी बददुआ ली थी। मतलब इतनी घटिया हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर से बददुआ बददुआ। बीच में कॉल आ गया था तो मैंने एसी चला लिया था, अब बंद करना पड़ेगा। मतलब इतनी घटिया हरकत की बददुआ बददुआ बददुआ, नहीं सुधरोगी। कहाँ लेके जाओगी इतनी बददुआ। जितनी तुम दूसरों को देती हो अपने ऊपर भी तो पड़ती होगी ना, कहाँ लेके जाओगी इतनी बददुआ। और ये मैडम का कहना है कि जिसने किया होगा उसको फर्क पड़ेगा, वो ही आएगा मेरे घर के सामने लड़ने के लिए। यानी कि जो आप उस दिन बात बोल रही थी कि मेरे घर के सामने इतनी सारी औरतें सबने झूठ लगाया हुआ है, वो झूठ थी। इतनी नहीं थी, कोई एक लड़ने आया था। इतनी सारी होती ना तो फिर तुम्हारा मतलब यह है कि पूरा मोहल्ला चोरी कर रहा है और वो तुम्हारे घर के बाहर आके खड़ा हो गया। जैसे कि हमने बताया था कि इन मैडम ने जो अपनी मम्मी के बारे में खूब खूब सुर्खियां बटोरने की कोशिश की। अपने भाई को फोन जो है इन्होंने एक तरीके से मैसेज दिया था कि आके इन्हें ले जाओ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये है वो है। तो भाई और पापा आए और अपनी जो मम्मी है भाई उसको लेके चला गया। यहाँ पर मैं अंकुर को बहुत सही कहूंगी। उसकी मम्मी जब उसको जरूरत थी उसके पास नहीं आई थी, जब वो बुखार में वहां परेशान था। लोगों ने कमेंट भी किए पर मान नहीं गई। पर फिर भी बच्चा आया और लेके गया। कुछ भी हो वो लेके गया, उसकी जिम्मेदारी भी बनती थी। लेकिन इस वक्त उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता था। अगर वो ना भी लेके जाता ना तो शायद उसको लोगों की गालियां सुननी पड़ती। पर फिर भी उसको दिल में तो रहता कि ठीक है यार, नहीं किया, मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं आना चाहती या कुछ भी मम्मी ने जो किया वो लेके गया। ठीक है, बल्कि उसकी माँ ने उसका साथ छोड़ दिया था जब उसको जरूरत थी। उसके बाद इन मैडम को दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि जो अंकुर है उसको पता था कि भाई ये क्या क्या चाल खेलती है, तो पहले से उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। इन मैडम ने जो अंकुर है, अंकुर की वीडियो आते ही इन्होंने फिर कंटेंट उठाया अंकुर की वीडियो से कि ये बोला जा रहा है कि मम्मी बिल्कुल ठीक है, यानी कि मैं झूठ बोल रही थी, ये है वो है। और डॉक्टर को नहीं दिखाएगा, वो डॉक्टर को दिखाने में पैसे लगते हैं और पैसे नहीं खर्च करेगा, इसलिए ये बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है। जब डॉक्टर को नहीं दिखाना तो यहाँ से लेके क्यों गए। तो मैडम आपने अपनी माँ को भेजने के लिए सोशल मीडिया पे मैसेज दिया था कि इनको लेके जाओ, इसलिए उसको लेके जाना था। उसको लग रहा उसकी मम्मी वहां परेशान है इसलिए वो लेके गया। और तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान उसने किया कि जो तुम्हारे कहने पर वो आ गया। तुम किसी की नहीं हो, इस बात से प्रूफ हो गया। मतलब वो बंदा आया अपनी माँ को लेके गया, लेकिन इसने उस पर भी ताना मार दिया कि भाई पैसे लगते हैं, इसलिए वो लड़का जो है वो माँ को डॉक्टर के यहाँ नहीं दिखा रहा। तो उसने
कभी भी अंकुर ने अपनी वीडियो में ये नहीं कहा कि मैं नहीं दिखाऊंगा इन्हें डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि मैं मम्मी को 2-3 दिन यहाँ पर रख कर देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, अगर मुझे लगा इनको यहाँ कोई दिक्कत हो रही है, वैसे ये बिहेवियर यहाँ कर रही है, तो मैं उनको डॉक्टर के यहाँ दिखाऊंगा। बट इस मैडम ने उसको बदनाम करने के लिए, उसको गलत बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया। ये मैडम किसी की नहीं है, ना तो अपने भाई की है, ना मम्मी पापा की हुई, और किसी पड़ोसी की तो क्या होगी। इसका कहना यह है कि मैं किसी पड़ोसी से मतलब नहीं रखती, बल्कि इसके पड़ोसी से खुद मतलब नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये आए दिन उनके साथ में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात पे झगड़ा करती रहती है। उनको भी डर है कि कभी ये कोई इंजाम ना उनके ऊपर लगा दे, उनकी फैमिली के ऊपर ना लगा दे, क्योंकि इसकी वीडियो तो सभी देखते होंगे जब ये पूरे दिन कैमरा लेके घूमती रहती है। लोगों को डर है कि कहीं उनके ऊपर भी कोई गंदा इंजाम या कुछ ना लगा दे, इसलिए इसके यहाँ आना और बात करना कोई पसंद नहीं करता। तो ये कि दूसरों को मतलब तोड़ेगी, लोग ही इससे मतलब नहीं रखना चाहते। फिर बात आते हैं कि इन मैडम ने बहुत उछल उछल के ये कहा कि मेरी झाड़ू चोरी हो गई, ये हो गई। अंकुर को बहुत गलत दिखाने की कोशिश की आज की वीडियो में। आज की मुझे वीडियो में कहीं भी अंकुर गलत नहीं लगा। हालांकि मैं ना तो भाई का और ना ही बहन का किसी का इस तरीके से साथ देती हूँ, क्योंकि भाई को आदत है पैसा मोबाइल में दिखा के देने की, बहन का आदत है खाने की चीजें मोबाइल में दिखा के पीने की। तो ये चीजें मुझे अटपटी लगती है, चीजें मुझे सही नहीं लगती। एक बार होता है सही, 2 बार होता है, लेकिन अगर आप कहीं भी जा रहे हो, किसी को कुछ भी पेमेंट दे रहे हो, तो उसको पैसे दिखा के देने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं भी जा रहे हो, खा रहे हो और दुनिया को दिखा रहे हो, तो वो भी चीजें अटपटी लगती है। 1-2 बार करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि सब करते हैं, दिखाते हैं, थोड़ी बहुत दिखा देते हैं, लेकिन इतना ये ओवर होता है, सिर्फ ये दिखावा होता है। तो यहाँ पर मुझे अंकुर इसलिए गलत नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो अपनी माँ को लेके भी गए, उन्होंने कहा कि मैं दिखाऊंगा डॉक्टर के यहाँ पे। उसने कहीं भी पैसे की बात नहीं की, बल्कि उसने कहा कि मैं यार पापा तो एडजस्ट कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा सामान, मम्मी आ गई है इसलिए भी लाऊंगा। उसे लगा मम्मी रास्ते में भी सोती आई थी और घर में भी सो रही, तो शायद मम्मी ठीक होगी। ये उसने एक बात और कही कि ये अकेलेपन की वजह से हुआ, वहां पर अच्छा खासा आदमी पागल हो जाए। जिस तरीके से इसने अपनी मम्मी को अकेले एक घर में छोड़ा हुआ था, उस तरीके से कोई भी इंसान इस उम्र में ऐसा ही हो जाएगा। एक नॉर्मल इंसान भी अकेले रहते रहते पागल हो जाता है, तो वो तो फिर भी एक ऐसी औरत है जिसकी एज बढ़ती जा रही है। तो इसका जो वो है ना, तुम कह रहे हो कि मेरी वजह से हुआ, हाँ जी तुम बहुत बड़ा कारण हो। तुम जो पड़ोसियों पर दोष दे रही हो या कुछ करी हो, नहीं, बहुत बड़ा कारण तुम हो। और जो तुम बोल रहे हो कि मम्मी ने अपने घर की हालत ऐसे की हुई थी, वैसे की हुई थी, तुमने क्यों तो अपनी मम्मी को अपने से अलग भेज दिया। जब तुम्हारे पापा माँ नहीं थे तो तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ में रखना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, पता ही नहीं किस वजह से। कुछ भी हो यार, एक बात बताओ, अगर बच्चा गलती करता है तो कौन से माँ बाप ऐसे होते हैं, या फिर बच्चा अगर माँ बाप ये सोचने लगा है कि हमें प्राइवेसी चाहिए, तो वो कभी बच्चा करेंगे ही नहीं कि हमें प्राइवेसी चाहिए, बच्चे हमारे साथ है। ये तो फिर फॉरनर वाली बात होगी ना कि बच्चे बड़े होते ही माँ बाप निकाल देंगे। तो ये जो इसने किया है, तुम्हारी वजह से वो अकेली रही, तुम्हारी वजह से उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। और तुम्हारी ये आदत है कि राई का पहाड़ बनाने की, जो तुमने बनाई है, इस वजह से उनको इतनी ज्यादा दिक्कत हुई है। और हो सकता है उनको इतनी दिक्कत ना हो, जो लोग बोल रहे थे ना कि माँ को कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा करी है, उनको दिक्कत थी। उनको दिक्कत ये थी कि उनके घर में या तो ये कहे कि चोरी सामान हुआ है, या उन्हें भूलने की जो आदत है उसकी वजह से उनके दिमाग में एक डर बैठ के, डर की वजह से वो परेशान रहती थी। जब इंसान के दिमाग में डर बैठ जाता है तो वो परेशान रहता है। अकेलापन, कि मैं किसको बताऊं या ना बताऊं, ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इंसान को। इसलिए ही लाइफ पार्टनर की या बच्चों की जरूरत होती है, या माँ बाप की जरूरत होती है कि वो अपने दुख सुख किसी के साथ में शेयर करना शुरू कर दे या किसी से शेयर करे। ये तो सारा यूट्यूब पर आकर गा देती है, पर हर कोई तो ऐसा नहीं होता ना। इसकी आदत की वजह से इसकी माँ के पास भी कोई आना बैठना पसंद नहीं करता। ऊपर से अब जो तुम इल्जाम लगा रही हो चोरी चोरी चोरी, क्या तुम पे भी वही असर आ गया है क्या माँ वाला? अरे यार, इसकी हर बार झाड़ू चोरी हो जाते हैं। इसके घर में वो प्याज रखी हुई थी, कोई प्याज क्यों नहीं लेके गया? प्याज ज्यादा सही थी ना, प्याज उठा के लेके जाना चाहिए था, लेकिन झाड़ू ले गए यार। और एक झाड़ू ले गए तुम, तो प्याज तो लेके ही चले जाते। साइकिल खड़ी हुई थी इतनी बढ़िया, वहां पे साइकिल क्यों नहीं लेके गए? हद है यार, कुछ भी करते हो तुम लोग। ढंग की चीजें तो चुराओ, बिल्कुल ही ऐसे चिंदी चोर हो जा रहे हो, झाड़ू चुरा रहे हो, झाड़ू चुरा रहे हो। और ये कह रही है अभी मैं अब कैमरा लगवाऊंगी, कैमरा लगवाऊंगी। चलो अच्छी बात है, कैमरा लगवाऊंगी, लेकिन इसके भाई को भी चिंता है इस चीज की
कि घर में अगर चोरियां हो रही है तो क्यों हो रही है। तो भाई ने भी ये कहा कि भाई कैमरा लगवा ले, ये चीज आपने देखी होगी, यानी कि भाई को भी चिंता है। भाई ने अपने पापा को कहा कि इसको बोल दो कि कैमरा लगवा लेगा जी। और ये फैसला तुम्हें काफी पहले ले लेना चाहिए था कैमरा लगवाने का। और भाई हम भी यहाँ पे जो कॉलोनी है, ऐसी कॉलोनी में रहते हैं, हमारे यहाँ पे सब फ्लैट है। मैं भी ऊपर झाड़ू रख दी, एक दिन होगी चोरी, भाई किसी ने उठा के सफाई कर दी होगी, झाड़ू खराब हो रही थी, कोई चोरी होगी, मुझे क्या। एक दिन मैंने अपने फुटमैट सुखाने के रख दिया, ऊपर रख दिया, हवा में उड़ गया, कहाँ गया पता नहीं, क्या गया, मैंने तो पूछा भी नहीं किसी से। लेकिन मैं ये थोड़े ना वीडियो बना को चोरी करी, मैंने यहाँ पे चोरी करी। तो ये सब चीजें ना, जब इतने इतने लोग होते हैं, आप किसी एक को नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग आपने देखा होगा कई बार जो ये कबाड़ी वगैरह आते हैं ना, जो सामान लेने के लिए, जो होते हैं कि कबाड़ में दे दो, ये सामान दे दो, वो दे दो, तो वो लोग भी कई बार ऐसे सामान ना उठा के ले जाते हैं। और ये चीजें बहुत होती है। और ये चीजों की वजह से ही जो डॉग्स वगैरह होते हैं ना, अगर आप डॉग का किसी का कटोरा रख दोगे ना बाहर स्टील वगैरह का, तो वो भी साफ हो जाएगा। हमारे यहाँ तो हालत ये थी कि मतलब जब बीच में जो गार्ड था वो नहीं था, कि हालत ये थी कि मिट्टी के भी चुरा के लेके चले जाते थे। हम लोग क्या करते कि बड़ी बड़ी जो ये होती है ना चीजें होती है, जैसे कि बड़ा कोई डब्बा हो गया कुछ, वो काट के रख देते हैं ना कुत्तों के लिए, कि वो भी साफ अगले दिन। और हमने पेटी का एक दिन कुत्तों की पेटी का घर बनाया था जहाँ पे हम पहले रहते थे, वहां एक दिन चुरा के लेके अगले दिन फिर रखा, फिर वो आ गया कोई चुराने के लिए, वो हमने देख लिया, फिर हमने डांटे कि हमने सोचा कि फेंक रखा है। तो ये चीजें हो जाती हैं, ये चीजें होती है, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाओ। लेकिन यार कि तुम क्या मतलब चिंदी चोर ऐसे लोग लेके बैठे हो यार। चोर भी तुम्हारी क्वालिटी वाले नहीं है, हद है बिल्कुल ही। चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।